चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दीपावली एवं छठ में नई दिल्ली से बेगूसराय आना होगा आसान। दीपावली और छठ पूजा में नई दिल्ली से बेगूसराय आने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। रेलवे के द्वारा 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच आनंद विहार और नई दिल्ली से सहरसा के लिए 4 पूजा स्पेशल रिजर्व ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे ने बताया कि 21 से 29 अक्टूबर तक ये 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। अगली खबर, पटना के गांधी मैदान में रावण दहन से पहले रावण का पुतला धड़ाम हो गया। तेज हवा की वजह से रावण गिर गया। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ जमकर तालियां बजाने लगी, लोग हंसने लगे। हालांकि रावण दहन के लिए आयोजकों ने क्रेन की मदद से फिर से रावण को खड़ा कर दिया और इसके बाद रावण का दहन हुआ। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से इसका आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल इसका भव्य आयोजन किया गया। हालांकि बारिश की वजह से इसमें खलल पड़ा। प्रदूषण का ख्याल रखते हुए इस बार इको फ्रेंडली रावण दहन किया गया। पटना सहित बिहार के अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए आए थे। अगली खबर, निकाय चुनाव पर सुप्रीम लड़ाई लड़ेगी बिहार की सरकार। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार अति पिछड़ों को लेकर लगातार काम करती रही है। पिछले 15 सालों में उनको सामाजिक स्तर पर आगे रखा है और ऐसे में उनकी हकमारी नहीं होने देगी। जिस तरीके से यह फैसला लिया गया अति पिछड़ा समाज को पीछे धकेलने जैसा है। बिहार सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वह उनके हक में आएगा। और हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वो मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगरपालिका चुनाव को स्थगित कर देने का घोषणा किया था। अगली खबर, राज्य में निकाय चुनाव पर बीजेपी जेडीयू आई आमने सामने। बीजेपी ने कहा कि सरकार को आयोग बनाना चाहिए था, वहीं जेडीयू बोली बीजेपी आरक्षण विरोधी है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने पर सियासी पार्टियों में यह चिंता है कि आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का हितैषी सबसे ज्यादा कौन है। ये रोक है और इसको लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच ठन गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी अपने तरीके और जेडीयू अपने तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के सबसे ज्यादा हितैषी हैं। इस फैसले के लिए दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव अति पिछड़ों के आरक्षण के बिना नहीं होगा। बीजेपी जनता को उलझाने की कोशिश कर रही है, मुख्य मकसद केंद्र से आरक्षण खत्म करना है। अगली पर भाजपा ने खड़े किए नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवार सम्राट ने लगाया अति पिछड़ों को धोखा देने का आरोप। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार में इसी महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण पर रोक लगा देने के फैसले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट हो गया कि नीतीश सरकार ने अन्य अति पिछड़ों के साथ धोखा किया। पटना प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि इस महीने होने वाले चुनाव पर रोक लगाए जाने के लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार है। सम्राट चौधरी ने इसे आर्थिक और सामाजिक खिलवाड़ बताते हुए कहा कि इसके खिलाफ भाजपा सभी जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाएगी। अगली खबर, अरवल में दुर्गा पूजा मेले में लिट्टी जलेबी खाने के बाद 2 लोगों की हुई मौत, 26 लोग हुए बीमार। बिहार में अरवल जिले के अलग अलग गांवों में दशहरा के मौके पर लगे मेलों में दुकानों से लिट्टी जलेबी और पकौड़ी खाने से पिता पुत्र की मौत हो गई एवं 26 लोग बीमार हो गए। सभी को उल्टी एवं सांस लेने में दिक्कत है। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टर उनकी हालत स्थिर बता रहे। देर रात से सदर अस्पताल में बीमार लोग आने लगे हैं और सुबह तक इनकी संख्या 26 हो गई। अगली खबर, दरभंगा एयरपोर्ट पर विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग टाइल्स पर दिखेगी। सूबे जल संसाधन विभाग की ओर से बनवाई गई इस कलाकृति को देखकर मन प्रसन्न होने लगा है। जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने विभाग की ओर से टाइल्स पर कराई गई मिथिला पेंटिंग वर्क को देखा। इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से कराए गए अन्य कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को विभिन्न बिंदुओं पर जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद निरीक्षण एवं मिथिला पेंटिंग वर्क से संबंधित तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए मंत्री ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि मिथिला वासियों को दरभंगा एयरपोर्ट पर मिथिला पेंटिंग वर्क देखकर निश्चित रूप से खुशी होगी। गया में बोले कृषि मंत्री, सर्वे कराकर किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सुखाड़ प्रभावित जिलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की बात कही है और इसे लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं किसान नेताओं के साथ वार्ता की जाएगी। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार के नए कृषि मंत्री बने कुमार सर्वजीत को लोगों ने बधाई दी, साथ ही अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब कि कुमार सर्वजीत को पूर्व में पर्यटन मंत्री बनाया गया था, लेकिन सुधाकर सिंह के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद कुमार सर्वजीत को बिहार सरकार का कृषि मंत्री बनाया गया है। अगली खबर, जमुई में दुर्गा पूजा की ड्यूटी में तैनात पुलिस जवान को तेज रफ्तार ई रिक्शा ने मारी टक्कर, स्थिति गंभीर। जमुई में ड्यूटी पर तैनात पुलिस घायल हो गया। बिहार के जमुई में दशहरा की ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान को खैरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल पुलिस जवान को सदर अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। घायल जवान की पहचान मुंगेर जिले के जमालपुर निवासी पप्पू प्रसाद यादव का पुत्र योगेंद्र यादव के रूप में की गई। अगली खबर पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने उठाया धनुष, किया रावण का दहन। विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रावण का दहन किया। साथ ही इस दौरान राम लक्ष्मण की आरती भी उतारी। हालांकि रावण दहन से पहले तेज हवा के कारण रावण का पुतला गिर गया था, जिसे कारीगरों के द्वारा फिर से खड़ा किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तीर मारकर रावण का दहन किया। इस बार गांधी मैदान में होने वाला रावण वध काफी आकर्षक रहा। दहन होने वाला रावण इस बार 70 फीट ऊंचा था। आपको बता दें कि गांधी मैदान में कोरोना और दूसरी वजह से 3 साल के बाद रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से अस्पताल में मिलने पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। बेटी तेजस्वी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए राजनेता अस्पताल पहुंच रहे। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मेदांता अस्पताल पहुंचे थे और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। अगली खबर बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भारत निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना गढ़ बचाने की है। प्रदेश में एनडीए में टूट और गठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला उपचुनाव हो रहा। लालू प्रसाद के गढ़ में पिछले 20 वर्षों से अपना झंडा फहराने वाली बीजेपी के लिए इस दफा लालू नीतीश की जोड़ी एक बड़ी चुनौती है। वैसे उपचुनाव तो बिहार के गोपालगंज और मोकामा सीटों पर होना है, लेकिन गोपालगंज सदर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट बन गया है। यह सीट पिछले 20 वर्षों से बीजेपी के खाते में थी। पूर्व सहकारिता मंत्री एवं दिवंगत विधायक सुभाष सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे और उनके निधन से गोपालगंज का यह सीट खाली हुआ। अगली खबर देश में दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई योजना। खाद्य महंगाई की समस्या पर अस्थायी तौर पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल की। केंद्र सरकार का मानना है कि उच्च और अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों के इस्तेमाल से इन फसलों की उत्पादकता करीब 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि किसानों के लिए वह दलहन और तिलहन के बीज मिनी किट उपलब्ध करवाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त होगी। जिन राज्यों में कमजोर मानसून रहा है, यानी कि सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां के किसानों को सरकार रबी फसल 2022-23 के लिए दलहन और तिलहन के बीज मिनी किट मुहैया करवाएगी। अगली खबर बिहार में डॉक्टर आज हड़ताल पर रहेंगे। बिहार स्वास्थ्य संघ ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी है और इससे सूबे भर के अस्पतालों में ओपीडी सुविधा बाधित रहेगी। संघ ने बताया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के विरोध में सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। बिहार स्वास्थ्य संघ के महासचिव डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि सभी डॉक्टर ओपीडी का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा बहाल रहेगी। यह भी बताया कि हड़ताल की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सभी सिविल सर्जन को दे दी गई है। सूबे के सभी अस्पतालों में ओपीडी में इलाज बंद रहेगा। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर तैनात रहेंगे। ऐसे में मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के सभी अस्पतालों पर हड़ताल का असर रहेगा। बिहार स्वास्थ्य संघ ने बताया कि बीते दिनों की गई हड़ताल में सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगली खबर बिहार में बालू घाटों के पुराने बंदोबस्तधारियों के लिए नए नियम मानना होगा सरकार का फैसला। करीब 3 महीने के अंतराल के बाद 16 जिलों में नदियों से बालू का खनन प्रारंभ कर दिया गया है और इधर दूसरी ओर बिहार की नदियों से बालू खनन की 5 साल की बंदोबस्त प्रक्रिया भी चल रही। अब सरकार ने पुराने बंदोबस्तधारियों को 3 महीने का अवधि विस्तार देने के बाद यह फैसला किया है कि बंदोबस्तधारियों को बालू के खनन और ढुलाई में प्रयुक्त होने वाली नावों पर जीपीएस ट्रैकर लगाना होगा। विभाग ने अपने फैसले से जिलों के खान निरीक्षकों को अवगत करा दिया है और इस नियम को मानना ही होगा। अगली खबर बिहार के बांका में बाप ने 7 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। गला दबाकर की हत्या। जिले के अमरपुर प्रखंड के महोता गांव में निर्दयी बाप ने 7 वर्षीय पुत्र की गला दबा दी। भागलपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक राघव शर्मा था, जो कि 7 साल का था, जबकि आरोपित पिता दीपक शर्मा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दीपक शर्मा के द्वारा अत्यधिक नशा का सेवन करने से पिछले 3-4 वर्षों से मानसिक विक्षिप्त रूप से हो गया था और अक्सर परिवार के सदस्य एवं ग्रामीणों के साथ बेवजह लड़ाई झगड़ा करते रहता था।